Hello students, welcome back. So in this video I will be discussing with you all question number 2 of exercise 10.4. So in question number 2 it is written that if two equal chords of a circle intersect within the circle, means एक circle की दो chords हैं और वो आपस में क्या है, equal है, and they intersect within the circle, और वो circle के बाहर ना intersect करके अंदर ही intersect कर रही हैं. Okay, so you have to prove that segments of one chord इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ अदर कोड. तो अब इसका मीनिंग क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या है. हमें गिवन है कि दैट देयर आर टू कोड्स विच आर इक्वल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट ड्रॉ अ सर्कल, we will mark two chords as AB and CD and they will intersect at a point M. ठीक है, तो हमें दे रखा है इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल, इक्वल कोड्स दे रखा है, तो इसका मतलब है कोड्स आपस में क्या है, इक्वल है. हमने कोड्स बनाई हैं ए बी एंड सी डी, सो वी हैव ए बी इज इक्वल टू सी डी. ठीक है, हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है कि ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, और वो इंटरसेक्ट कर रही हैं कहाँ पर, एम पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं. नाउ व्हाट यू हैव टू प्रूव, you have to prove that the segments of one chord is equal to the corresponding segments of other chord. अब आप यहाँ पर देख सकते हो इस कोड ने इसको इंटरसेक्ट किया M पर, तो ये सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट. तो इस कोड का ये वाला पार्ट इस कोड के इस वाले पार्ट के इक्वल होना चाहिए, और ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल होना चाहिए. सो व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट AM इज इक्वल टू DM. ठीक है, AM ये वाला सेगमेंट का पार्ट और ये वाला पार्ट, AM इज इक्वल टू DM, एंड अनदर थिंग CM और BM, CM इज इक्वल टू BM. दिस थिंग वी हैव टू प्रूव. ओके, सो नाउ आई एम डूइंग अ लिटिल कंस्ट्रक्शन इन दिस कंस्ट्रक्शन. आई एम जस्ट मेकिंग अ परपेंडिकुलर ऑन CD एंड AB. ठीक है, सो सेंटर से हमने परपेंडिकुलर डाला किस पर, CD पर, और एक AB पर. ठीक है, दिस इज द परपेंडिकुलर. सो दिस इज सेंटर O एंड लेट मी टेक इट एज P एंड दिस एज Q. ठीक है, सो यू कैन राइट ड्रॉ OP परपेंडिकुलर AB एंड OQ perpendicular CD. Now we will see how we will prove this thing. अभी सबसे पहले आप देखिए कि इसमें हमें क्या गिवन है. हमें गिवन है AB इज इक्वल टू CD. ठीक है, AB इज इक्वल टू हमें CD गिवन है, और हमने OP और OQ परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं किस पर, AB और CD पर. ठीक है, हमें पता है कि जब कोई लाइन सेंटर से कोड पर आती है और वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है. ठीक है, अभी ये थ्योरम में हमने पढ़ा है कि जब कोई लाइन सेंटर से आती है किसी कोड पर, ये लाइन सेंटर से आ रही है इस AB कोड पर और वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इसका मतलब है ये लाइन OP इस पूरी कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि AP इज इक्वल टू PB. ठीक है, वाई, बिकॉज द line drawn from the center, the perpendicular line drawn from the center to the chord bisects the chord. ठीक है, वो उसको क्या करती है, बाइसेक्ट करती है. तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, AP इज इक्वल टू PB लिख सकते हैं, और इन द सेम वे हम CQ इज इक्वल टू QD लिख सकते हैं. CQ इज इक्वल टू QD and reason is same which I have mentioned above. Okay, so हमने अभी तक क्या किया कि हमारे पास AB इज इक्वल टू CD है. ठीक है, उसके बाद हमने ये परपेंडिकुलर्स यहाँ पे ड्रॉ किए थे, और हमें पता है कि कोई लाइन जब सेंटर से कोड पर आती है और वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो वो लाइन कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. सो इससे हमें क्या मिला, AP इज इक्वल टू PB एंड CQ इज इक्वल टू QD. Okay, now one more construction I am doing. I am joining OM. Okay, so now I have joined OM. Now I have two triangles here, this one and this one, and now I will prove them congruent just to make these two parts equal, PM and QM.
So to prove the congruency, first of all I will mention the triangles which I am taking. I am taking triangle OPM and OQM. So in triangle OPM and triangle OQM, now first of all see what things are equal. ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो this angle and this angle are equal because they both are of 90 degree, because वो क्या है, दोनों 90 डिग्री के एंगल्स हैं. उसके बाद आपको पता है कि OM इज इक्वल टू OM, ठीक है, दोनों में कॉमन आ रही है. एक OP इज इक्वल टू OQ भी है, बिकॉज एक थ्योरम हमने स्टडी किया है कि जो इक्वल कोर्स होती हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंसेस पर होती हैं. ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो उनका सेंटर से डिस्टेंस यही होगा, ठीक है, तो वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा. सो वी हैव थ्री थिंग्स विद अस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेंशन राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, सो एंगल OPM इज इक्वल टू एंगल OQM and what is the reason, each 90. Okay, now we have OM is equal to OM because it is the common side of both these triangles. ठीक है, और एक हमारे पास क्या है, OP is equal to OQ because equal chords are equidistant फ्रॉम द सेंटर. जो इक्वल कोर्ड्स होती हैं आपकी वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं. तो AB का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो है OP और CD का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो है OQ, तो वो आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई. सो देयरफॉर ट्राइंगल OPM इज कॉन्ग्रुएंट टू OQM बाय विच क्राइटेरिया, सी दिस इज द राइट एंगल, दिस इज द हाइपोटेन्यूज बिकॉज दिस इज द साइड विच इज अपोजिट टू द राइट एंगल इन दिस ट्राइंगल. ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका हाइपोटेन्यूज हो गया और ये आपकी दूसरी साइड हो गई उस ट्राइंगल की. सो विच क्राइटेरिया इज इट फॉलोइंग, ये होता है RHS. बाय RHS कॉन्ग्रुएंस दीज बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं बाकी के बचे हुए जो इक्वल नहीं थे अभी तक, वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. तो ये जो PM है ये पहले इक्वल नहीं थी, अब क्या हो जाएगी, PM इसकी और QM इसकी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी बाय CPCT. नाउ फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू प्रूव, सी हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव करना था AM इज इक्वल टू DM एंड CM इज इक्वल टू BM. तो पहले हम AM इज इक्वल टू DM प्रूव करते हैं. तो देखो AM कैसे बना है, AM अगर आप यहाँ से देखोगे तो AM बना है AP प्लस PM से. ठीक है, AM बना है AP प्लस PM से और जो आपका DM बना है वो बना है आपका DQ और QM से. ठीक है, और हमारे पास ऑलरेडी क्या था यहाँ पर, ये AP इज इक्वल टू PB था. ठीक है, AP इज इक्वल टू PB था यहाँ से और CQ इज इक्वल टू QD था यहाँ से. सो आई एम टेकिंग AP इज इक्वल टू, ये दोनों आपस में इक्वल थे. ठीक है, अब देखो AP इज इक्वल टू PB है, CQ इज इक्वल टू QD है और ये दोनों आपस में इक्वल हैं. तो ये चारों पार्ट्स आपके आपस में इक्वल हो गए. तो AP वी कैन राइट AP इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू CQ इज इक्वल टू QD. इसको अगर इजी लैंग्वेज में बात करें, AB इज इक्वल टू CD था. ओके, लेट अस से AB जो था आपका वो कितना था, 10 सेंटीमीटर. ठीक है, तो CD भी आपका कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर. ठीक है, बिकॉज दे आर इक्वल. अब जो AB के दो पार्ट्स हैं इस वाली थ्योरम से इक्वल हो गए, कितने कितने में, 5 and 5 में. और CD भी आपका 10 था तो ये भी आपके कितने हो गए, 5 and 5. तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि चारों आपस में इक्वल हैं. ओके, तो हम इधर से अगर AP लें, ठीक है, आई एम टेकिंग AP फ्रॉम हेयर एंड QD फ्रॉम अनदर साइड, क्योंकि हमें इस पे और इस पर वर्क करना है. अभी इससे हमारा कोई भी मतलब नहीं है. तो AP इधर से ले लिया हमने DQ के इक्वल. ठीक है, और PM और QM अभी हमने जस्ट प्रूव किए हैं इक्वल.
तो अगर कोई दो इक्वल चीज़ें हैं, अगर आपके पास कोई दो इक्वल क्वांटिटीज़ हैं और आप उसमें दो इक्वल क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तब भी तो इक्वल रहेंगे ना। देखो इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ आपके पास 5 लीटर मिल्क है और इधर भी आपके पास 5 लीटर मिल्क है, ठीक है। आपने 2 लीटर इधर प्लस कर दिया और इसमें भी आपने इक्वल क्वांटिटीज़ को प्लस कर दिया, तो तब भी तो ये इक्वल ही रहेंगे ना, 7 लीटर एंड 7 लीटर, ठीक है। तो इसी तरीके से AP और QD आपस में इक्वल है और मैं उसमें ऑलरेडी जो दो चीज़ें इक्वल हैं वो अगर मैं ऐड करती हूँ उसमें, तो हम वी कैन राइट AP इज इक्वल टू PM, AP प्लस PM इज इक्वल टू QD प्लस QM, ठीक है। तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। नाउ यू कैन सी इन फिगर AP और PM को मिला के क्या बन रहा है, AM बन रहा है, और QD और QM को मिलाकर क्या बन रहा है, MD बन रहा है। तो ये जो पहली चीज़ थी ये हमारी हो गई प्रूफ, ठीक है। मतलब कोड के दो कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। नाउ वी हैव टू प्रूव, नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव CM इज इक्वल टू BM, ठीक है। तो इसके लिए आप ये देखो कि हम क्या ले सकते हैं, ठीक है। इसमें से हम क्या ले सकते हैं, तो हमने AP और QD का यूज़ कर लिया यहाँ पे, ठीक है। नाउ वी विल ट्राई टू मेक दम इक्वल विद द हेल्प ऑफ BP एंड CQ। तो BP आपका ये है और CQ आपका ये है, तो ये भी आपस में इक्वल है। तो आप लिख सकते हो ऑल्सो, आई एम डूइंग दिस साइड नाउ, ये इसके बाद का है, ऑल्सो BP इज इक्वल टू CQ। BP और CQ पहले से इक्वल है और अभी हमने क्या प्रूव किया, PM और QM। तो इस बार आपको पता है कि आपको CM और BM यूज़ करना है, तो BP में से आपको ये PM हटाना पड़ेगा, तब आपके पास जाकर BM आएगा। तो इस बार हम प्लस नहीं करेंगे, हम इस बार क्या करेंगे, माइनस करेंगे। BP में से MP को माइनस करेंगे, यहाँ से CQ में से हम QM को माइनस करेंगे, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इक्वल। तो BP में से हम PM को माइनस करेंगे और इधर से हम CQ में से हम QM को माइनस करेंगे। सो व्हाट वी विल गेट, BP में से PM माइनस हो गया, आपके पास क्या बचा, BM, ठीक है। और CQ में से आपका QM चला गया, तो इधर बचा आपके पास CM, एंड दिस इज द थिंग विच वी हैड टू प्रूव। तो ये आपका सेकेंड पार्ट इसमें हो गया प्रूव, ठीक है। सो इन दिस वे वी विल डू दिस क्वेश्चन अगेन। आई एम रिपीटिंग द स्टेप्स जस्ट टू मेक इट क्लियर टू यू कि हमारे पास दो कोर्स इक्वल थी, ठीक है। तो हमें उसके जो इंटरसेक्ट जहाँ पर उसने किया है, तो हमें जो कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स हैं वो हमें इक्वल प्रूव करना है। तो AM इज इक्वल टू MD प्रूव करना है, CM इज इक्वल टू BM प्रूव करना है। तो हमारे पास AB इज इक्वल टू CD था ऑलरेडी। तो जब AB इज इक्वल टू CD है और ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो AP इज इक्वल टू PB हो जाएगा, CQ इज इक्वल टू QD हो जाएगा। बट क्योंकि आपके AB और CD आपस में इक्वल हैं, लाइक आई हैव टोल्ड यू हेयर कि 10-10 है, तो ये भी आपके 5-5 हो जाएंगे, ये भी आपके 5-5 हो जाएंगे। तो इससे हम ये लिख सकते हैं कि ये चारों आपस में इक्वल हैं। ओके, नाउ आवर सेकेंड स्टेप इज टू मेक these two parts equal by proving these two triangles congruent. कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूव करेंगे, सो वी विल सी 3 थिंग्स इनसाइड। एक हमारे पास 90 डिग्री है, एक हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, और एक हमारे पास अनदर साइड ऑफ दिस राइट ट्रायंगल है, ठीक है। जो दूसरी साइड है वो किस तरीके से इक्वल है, क्योंकि वो इक्वल कोर्स जो होती हैं वो इक्वी डिस्टेंट होती हैं सेंटर से। तो जो OP है वो AB की डिस्टेंस है सेंटर से, और जो OQ है वो CD की डिस्टेंस है सेंटर से, ठीक है। तो ये दोनों आपके ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाय विच कॉन्ग्रुएंस, बाय RHS कॉन्ग्रुएंस, एंड CP/CT से आपका PM और QM प्रूव हो गया, ठीक है। अब आपने क्या लिया, इधर से आपको AM और DM को प्रूव करना है, तो इधर से आपने AP लिया जो कि ऑलरेडी किसके इक्वल है, QD के, ठीक है। AP इज इक्वल टू QD लिया, PM इज इक्वल टू QM अभी आपने प्रूव किया है। और जब आप इक्वल क्वांटिटीज़ में इक्वल क्वांटिटीज़ को प्लस करते हो तो वो तब भी इक्वल रहता है। तो AP QD आपस में इक्वल है, PM QM आपस में इक्वल है। तो आपने इक्वल क्वांटिटीज़ में इक्वल क्वांटिटीज़ को प्लस किया तो आपके पास आ गया AM इज इक्वल टू MD, ठीक है। अब इसके सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना था BM और CM को इक्वल, तो अब हमने दूसरे पार्ट्स ले लिए इसके, BP और CQ, ठीक है। तो BP और CQ आपस में इक्वल है, PM और QM आपस में इक्वल हैं, और जब हम सेम क्वांटिटीज़ में से
सेम क्वांटिटी को माइनस करते हैं तो तब भी तो वो सेम ही रहती हैं। जैसे अभी मैंने एक मिल्क का एग्जाम्पल दिया आपको, ठीक है। तो बीपी में से जब हम पीएम को माइनस करेंगे सो वी विल गेट बीएम, एंड सीक्यू में से जब हम क्यूएम को माइनस करेंगे वी विल गेट सीएम। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा आपका प्रूव। थैंक यू।